हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसआई की तैयारी के लिए जो साइंस का सेट प्रैक्टिस हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी को खत्म करते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और जिस जो जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी लिखते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है, कहलाता है, तो वो पलायन वेग कहलाता है। पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर क्या होना है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। ठीक है, पलायन वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग है तो फ्रेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। सूर्य के लिए पलायन वेग है, पृथ्वी के लिए देख लिए, सूर्य के लिए पलायन वेग है फिर वो 42 किलोमीटर पर सेकंड है, वो सूर्य के लिए पलायन वेग है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है, वो चंद्रमा के लिए पलायन वेग है। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है, तो पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है 2√2, है ना, गुना। ठीक है, अगला देखते हैं दाब। दाब से रिलेटेड कुछ पॉइंट लेते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल कहलाते हैं, तो वो दाब कहलाता है। दाब का एसआई मात्रक होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो दाब का एसआई मात्रक है। ठीक है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, एक पास्कल बराबर होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दाब की विमा होती है, तो दाब का डायमेंशन तो है वो ML-1 T-2 होता है। दाब निर्भर करता है, तो दाब जो वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होता है, तो अधिक होता है क्षेत्रफल कम होने पर। ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है। फ्रेंड्स, द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर तो वो बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड कुछ पॉइंट लेते हैं। वायुमंडलीय दाब है पारे के 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, समुद्र पर औसत वायु दाब 76 सेंटीमीटर या 770 मिलीमीटर, समुद्र पर वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई है तो बार। बार जो है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। एक बार बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो एक बार के बराबर होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता है, तो कम होता जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया इससे। ठीक है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वो हमारे क्लाइमेट, हमारे वायुमंडलीय के दाब से अधिक होता है उसमें। ठीक है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से सिहाई रिसने लगती है, क्योंकि ऊपर जो है वायु दाब कम होता है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊपर जो है वो पहाड़ तो ऊंचाई पर होगा ना, ऊंचाई पर वायुदाब कम होता है। ठीक है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है, तो आंधी तूफान आने की संकेत देता है। ठीक है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है, तो वर्षा होने का संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है, तो मौसम साफ रहने का संकेत होता है। ठीक है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, तो फिर वायु में जल की उपस्थिति जो आर्द्रता कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, फिर वो हैग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ती है, ताप बढ़ने पर। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहते हैं, तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु द्रव में अशांत या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, तो उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया तो आर्किमिडीज ने। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया तो आर्किमिडीज ने। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड। देखिए, प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव जो है वो विस्थापित करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है फिर वो द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में फिर वो डूब जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देते हैं घनत्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान जो है वो घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है तो द्रव्यमान या आयतन के बराबर होता है घनत्व।
घनत्व का एसआई मात्रक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो घनत्व का एसआई मात्रक है। ठीक है, घनत्व की विमा होती है, तो ml-3 जो है वो घनत्व की विमा होती है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो वो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो वो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से जो है वो दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जल में अशुद्धियां या लवण मिलाने पर जल का घनत्व जो है वो बढ़ता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है। ठीक है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो फिर वो क्रमशः 3.52 और 2.414। ठीक है, हीरा का जो है वो अपेक्षिक घनत्व होता है। अगला, जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के अंदर रहता है, फिर वो 1/10 भाग जो है वो पानी के अंदर होता है बर्फ का। अगला देखते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पे पानी का तल जो है वो क्या होगा, तो अपरिवर्तित होगा, है ना। ये गिलास है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है और बर्फ है, तो बर्फ जो है वो पिघलेगा तो पानी गिलास में से नहीं गिरा, क्योंकि उतना ही आयतन ये कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, यही क्वेश्चन करना है। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व जो है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा जो है वो तैरता है। तो नमक का घोल का घनत्व जो है अधिक होता है अंडा के घनत्व से। ठीक फ्रेंड्स, ये समझ सकते हैं, इसलिए अंडा तैरता है। जिसका ज्यादा घनत्व होगा, सॉरी, जो कम घनत्व वाला होगा वो तैरेगा ऑलवेज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, वो बढ़ता है। अगर दूध से क्रीम को निकाल दिया जाए तो घनत्व बढ़ता है। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो जल का घनत्व ध्यान रखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे और आयतन जो है वो न्यूनतम वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो फिर वो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो वो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। लोहे का, ठीक है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। इसलिए फिर लोहे का एक गोला जो है पारे पर तैरता है क्योंकि पारे का घनत्व अधिक है, इसलिए पानी में डूब जाता है क्योंकि पानी से अधिक है लोहे का घनत्व। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बादल वायुमंडल में तैरता है क्योंकि वायु की तुलना में बादल का घनत्व जो है वो कम है, इसलिए फिर वो बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन जो है वो घटता है, पिघलने पर बर्फ का आयतन ठीक है, और जमने पर पानी का घनत्व जो है वो घटता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो वो 14.4 जो है वो हवा का वाष्प घनत्व होता है। ठीक है, अब देखते हैं पृष्ठ तनाव से रिलेटेड कुछ पॉइंट। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति को कहते हैं, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का कारण है, तो अणुओं के बीच संसंजक बल जो है वो पृष्ठ तनाव का कारण है। ठीक है, द्रव बूंद का संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति होती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, तो न्यूटन पर मीटर जो है वो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है, तो ml-2 T-2 जो है वो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है, तो द्रव की प्रकृति एवं तापमान पर द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है वो घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि तथा अशुद्धियां नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ये सब इतना आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब जो हम लोग जो डिस्कस किए, अब हम लोग उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, है ना। हम लोग उस पॉइंट को भी अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी का पलायन वेग हम लोग जस्ट डिस्कस किए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वो पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखें सूर्य का पलायन वेग, तो सूर्य का पलायन वेग जो है वो 42 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो सूर्य का पलायन वेग है। उसी तरह चंद्रमा का पलायन वेग तो फिर वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है ना, चंद्रमा का पलायन वेग है। आप ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है, तो फिर आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव, तो द्रव का ताप मतलब द्रव है, उसका ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स देखिए, जमने पर पानी का घनत्व, तो फिर जमने पर पानी का घनत्व घट जाता है, पिघलने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, दाब किस पर निर्भर करता है, तो फिर दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है,
सूर्य के लिए पलायन वेग का मान, तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान अभी हम लोग जस्ट देखें ना 42 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पृथ्वी के पलायन वेग का मान जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा पे पलायन वेग का मान जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सब हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है वो बढ़ता है, ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो फिर दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो फिर वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो घनत्व का एसआई मात्रक है, ठीक है। हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फिर हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है वो पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो पानी के ऊपर जो है उसका 1/10 भाग ही रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, तो समुद्र तल पर औसत वायु दाब जो है वो 76 सेंटीमीटर होता है, या 760 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा बदलने पर किसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है, मात्रा बदलने पर जो है घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीरा का आवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का आवर्तनांक जो है वो 2.417 होता है। हीरा का आवर्तनांक अगर पूछेगा हीरा का आपेक्षिक घनत्व, तो फिर वो 3.52 जो है हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है, और आवर्तनांक जो है फिर वो 2.417 होता है, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठ्यांक का अचानक गिरना किसका संकेत है, तो बैरोमीटर के पठ्यांक का अचानक गिरना ये जो फिर वो है ना आंधी तूफान का संकेत होता है, ठीक है। और बैरोमीटर के पठ्यांक का ऊपर उठना जो साफ मौसम का सूचक होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो फिर हवा का वाष्प घनत्व जो है वो 14.4 होता है, हवा का वाष्प घनत्व। अगला क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है, तो बादल जो है वायुमंडल में कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के द्वारा कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरता है। इसका मतलब बादल का घनत्व कम है अकॉर्डिंग टू वायुमंडल के क्लाइमेट के, ठीक है, इसलिए बादल जो है तो तैरता है। देखिए, अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो फिर अपेक्षिक आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब की इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है वो बार जो है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई है, और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर। अगला देखते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का धीरे धीरे गिरना किसका संकेत है, तो बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का धीरे धीरे गिरना जो है वो आंधी तूफान का संकेत होता है फ्रेंड्स, और ऊपर उठना जो है साफ मौसम का संकेत होता है, और अचानक गिरने का मतलब तेज आंधी तूफान का। देखते हैं, चंद्रमा के पलायन वेग है, तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रमा का पलायन वेग जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वही 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है, ठीक है। और 42 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो सूर्य के पलायन वेग का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो फिर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो न्यूटन पर मीटर जो है वो सरफेस टेंशन का मात्रक होता है, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। जमने पर पानी का आयतन, तो फिर जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ता है। अगर कोई बोतल है फिर, ठीक है, आप उसमें पानी भरे हुए हैं पूरा, ठीक है, और उसे जमने के लिए छोड़ देते हैं, वो बोतल जो है लगभग क्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो आयतन क्या हुआ उसका, बढ़ा, तभी तो। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो फिर हम लोग दाब कहते हैं, है ना, ऑप्शन बी दाब कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि, पहाड़ पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि ऊपर में जो वो वायुदाब कम होता है, इस वजह से, ठीक है। अगला है, दाब की विमा है, तो मतलब दाब, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, तो ML-1 T-2, ऑप्शन बी, ठीक है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा, ठीक है। अगला है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे फिर जल का आयतन अधिकतम और जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर जल का स्तर तो फिर वो समान रहेगा, है ना, क्योंकि उतना आयतन तो पहले से ही रहता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत है, तो वो साफ मौसम का, है ना, मौसम साफ का संकेत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है, तो पलायन वेग जो कक्षीय वेग का होता है, तो 2 रूट, है ना, 2 के गुना जो है पलायन वेग का कक्षीय वेग होता है। अब देखिए, फिर एक बार बराबर होता है, जो लोग जस्ट पीछे डिस्कस किए, एक बार बराबर जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक बार के बराबर होता है। अगला देखते हैं, द्रव में अघुलनशील अशुद्ध या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है, तो हीरा का आपेक्षिक घनत्व जो 3.52 होता है, ठीक है। एक तैराक को समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि जो है वो समुद्री जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है, इस वजह से
एक तैराक को जो है समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। हाँ, तैराक का घनत्व जो है कम होगा, समुद्री जल का घनत्व अधिक होगा, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को खत्म करते हुए आज हम लोग ये जो फिजिक्स का सीरीज चला रखे हैं, आज उसमें हम लोग चौथा या पांचवा वीडियो होगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लीज में जाकर देख सकते हैं। ये साइंस का सेट प्रैक्टिस आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।